एवरीवन, आपके अपने चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 9 मई है और हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मुझे स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नासा के नए अध्यक्ष आपके बिल नेल्सन बने हैं। हम हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हम बिल नेल्सन जो है नासा के कौन से अध्यक्ष बने, तो 14वें अध्यक्ष बने हैं। अब नासा के बारे में देख लेते हैं। तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में हुआ था। और मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC। और अध्यक्ष अभी मैंने बताया आपको बिल नेल्सन बने हैं। और इसका मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है, सनराइज। आगे चलते हैं। तो नासा के ने किसके अध्यक्ष के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो बुध को। और नासा के किस मिशन ने पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, अपोलो प्रोग्राम। मैरी W जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है, तो नासा के रखा गया है। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है, तो वनीजा रूपानी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो शेंजेन रहा है। पहले जान लेते हैं प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्या है। तो यह इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है जो मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलाव को मापता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में टॉप 3 शहर सारे ही चाइना के हैं। तो पहला शेंजेन, दूसरा शंघाई और तीसरा ग्वांगझो। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में भारत के शहर आपका पहला दिल्ली है, दूसरा मुंबई है। दिल्ली आपका 32वें नंबर पे है, मुंबई आपका 36वें नंबर पे है और बेंगलुरु 44वें नंबर पे है। अंतिम स्थान न्यूयॉर्क का है। और जारी कौन करता है इसको, तो नाइट फ्रैंक लंदन ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स को जारी किया है। टॉप 5 देख लेते हैं जो हाल ही में रिपोर्ट्स आए हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो नॉर्वे रहा है। और भारत आपको 142वें पे है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका। भारत चौथे पर है। और चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो फिनलैंड। भारत आपको 49वें नंबर पे है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका। भारत आपका 40वें नंबर पे है। और वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो स्वीडन। और भारत आपका 87वें नंबर पर रहा है। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट थे रिपोर्ट्स। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महेश नगर कर दिया गया है। टॉप 5 बदले गए नाम। पहला, कुन्नूर हवाई अड्डे का नाम बदल के गुयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी रख दिया गया है। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर सायब अख्तर क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन रख दिया गया है। ये 5 बदले हुए नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तमिलनाडु को नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो V इराई अनबू बने हैं। V इराई अनबू किसकी जगह लेंगे, तो राजीव रंजन की जगह लेंगे। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु को हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर से कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री मुथवेल करुणानिधि स्टालिन है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य की बात कर लें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। और तमिलनाडु की प्रमुख झीलें की बात करें तो बेज्जाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील, चेम्बर बक्कम झील आदि हैं। पर्वत की बात करें तो पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत आदि हैं। और भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। अगर तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
आदि हैं। अगर तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मधुमलय अभयारण्य आदि है। और भरतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु राज्य का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया है। थैलेसीमिया क्या है? ये एक अनुवांशिक विकार है जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 की थीम क्या है? तो थीम इसकी थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। वर्ल्ड वाइस डे 16 अप्रैल। वन वर्ल्ड मिनी वॉइस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। थीम आपका अडॉप्टिंग टू चेंज। विश्व लीवर दिवस लीवर डे 19 अप्रैल। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। अर्थ डे 22 अप्रैल। थीम रिस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपका है कि लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। और जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। और टीम ऑफ द ईयर 2021 का लॉरेस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने जीता है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो क्लोयो झाओ को दिया गया है। और सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो केन विलियमसन को सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ पीडनी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो दूती चंद को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह पे की है। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी थी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है और यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। पार्कर सोलर प्रोब के निष्कर्षों के अनुसार पृथ्वी की तरह शुक्र ग्रह के भी ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक विद्युत आवेशित परत होती है जिसे आयन मंडल कहते हैं। और इस परत में आवेशित कणों से इस प्रोब के द्वारा रेडियो सिग्नल को खोजा गया है। अब वेनस प्लेनेट के स्टैटिक जीके जो होता है वो हम देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ही है। और किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 0 हैं, एक भी नहीं है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र ही है। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो मेघन मार्कल ने लिखी है। टॉप 5 इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल पुस्तक किसने लिखी है? आकाश रानी सर ने लिखा है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट्स मीन्स पुस्तक आपके प्रदीप गुप्ता लिखे हैं। कर्मा अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी पुस्तक सदगुरु लिखे हैं। द लिविंग माउंटेन कौन लिखा है? अमिताभ घोष लिखे हैं। और अनदर डजन स्टोरीज कौन पुस्तक लिखा है? सत्यजीत रे लिखे हैं। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता मित्तल को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश है। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है।
10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 5 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 7 मई को मनाया गया है। 5 मई को मनाया गया और विश्व एथलेटिक्स दिवस को मनाने की तारीख IAAF द्वारा तय की जाती है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस आपको 1996 में मनाया गया था और विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो चलिए आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे, हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि नासा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बिल नेल्सन बने हैं। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो सेंजेन रहा है। राजस्थान के मियो का बड़ा नाम बदल के क्या रखा गया? महेश नगर रखा गया है। और तमिलनाडु के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो वी इराई अनबू बने हैं। और विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है। और लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है। और नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की? तो शुक्र ग्रह पे की है। और द बेंच जो पुस्तक लॉन्च हुई किसने लिखा है? तो मेघन मार्कल ने लिखा है। और अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो गीता मित्तल को सम्मानित। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हाँ जी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए।